हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने रिक्शे ले लिए हैं, 50 रुपये में सेट हो गया है स्टेशन तक का, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे स्टेशन के आसपास ही रूम लेंगे, देखेंगे, क्योंकि हमारी ट्रेन जो है 3:30 बजे की सुबह की है, तो कहाँ ठहरेंगे इस वजह से। तो हम लोग घाट से निकल चुके हैं। आरती तो मिस हो ही गई थी, तो क्या किया जाए, फिर वहाँ काफ़ी देर बैठे थे, एंजॉय किए, उसके बाद फिर रिक्शा किए कुछ दूर पैदल आ कर के, उसके बाद फिर चल रहे हैं हम लोग स्टेशन के साइड। तो आपका मैं यहाँ स्वागत करती हूँ। ये पार्ट 4 है। अभी तक आपने 1, 2, 3 पार्ट्स नहीं देखे अयोध्या टूर के, अयोध्या जर्नी का, तो उसको भी देख लीजिएगा। मेरे चैनल पे अवेलेबल है, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी अयोध्या अगर आप आते हैं तो अफोर्डेबल रेंज में आपको रूम कहाँ मिल सकता है। सबसे सस्ता रूम अयोध्या में अगर आपको ठहरना है तो यहाँ पे ये स्टेशन पे मैं पहुँच गई, अयोध्या मेन स्टेशन। उसके बाहर साइड ये सड़क गई है ना, इससे कुछ कदम आप आगे चलेंगे, मैं आपको अयोध्या स्टेशन दिखा रही हूँ। सामने से जस्ट सामने से जो सड़क गई है ना, उस पे आपको बस थोड़ी ही दूर, लगभग 100 कदम या कह सकते 60 कदम की दूरी पे आपको ये धर्मशाला लिखा हुआ इस तरीके से मिल जाएगा। तो बस इसी के अंदर चलना है और बाहर आपको मिल जाते हैं दलाल रूम के लिए कि आइए हमारे यहाँ रुक जाइए। तो ये है एक धर्मशाला, चलिए चलते हैं अंदर। फाइनली हम लोगों को ये वाला रूम मिल गया है रात करने के लिए। हाँ, उसके बाद मिला है और ये हमें रूम केवल मात्र 300 रुपये में मिला हुआ है। अगर आप फैजाबाद आ रहे हैं तो आपको ठहरना है तो इस धर्मशाला में ठहर सकते हैं। आपको डबल बेड तक टाइप में मिलता है, अच्छा खासा, लेकिन इसके साथ बाथरूम अटैच नहीं है। तो फाइनली ये रूम हम लोग ले लिए, लेकिन लेटरिन बाथरूम हमें बाहर मिल रहा है, अंदर अटैच नहीं है कमरे में। डबल बेड ये हमको मिल रहा है, यहाँ पे तखत टाइप का है, इस तरीके से है। तो बस सुबह हमें निकल जाना है यहाँ से। ट्रेन है हमारी 4 बजे के आसपास, 3:30 या 4 बजे के। तो अब पेट पूजा करेंगे, भूख बहुत तेज लगी है। इस वक्त टाइम हो रहा है, रात के बज रहे हैं 9 बज गए हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं आपसे, है ना निशा? तुम भी बाथरूम देखिए, भैया देखिए, देखो दीदी अगर गिरा इस टाइप का मिलता है हमको। यहाँ ताला भी मिलता है, चाबी भी मिलती है। तो लैट्रिन बाथरूम जो होता है ना, वो कमरे के बाहर कुछ दूरी पे है, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो बाहर साइड से चलिए दिखाते हैं। ये मैं बाहर अपने कमरे से निकल रही हूँ, यहाँ ढेर सारे इस तरीके से कमरे हैं, तो आप अपने हिसाब से बात कर सकते हैं। वैसे 500-400 रुपये धर्मशाला में कमरे बताते हैं, बट आप मोल भाव कर सकते हैं। तो हमने 300 में सेट कराया था ये। जहाँ तक बात करूँ, लेटरिन बाथरूम भी ठीक ठाक था। ना तुम लोगों को मिल गया है रहने के लिए। अब हम लोग चल रहे हैं खाना खाने के लिए। भूख लगी है जोड़ों की। टुक मेरे साथ इधर, और सब लोग आगे आगे चल रहे हैं। तो बस रात के 9 बज रहे हैं। वहाँ पे धर्मशाला में खाना की व्यवस्था नहीं है, इस वजह से तो इधर साइड है। तो चलिए फिर पेट पूजा कर लिया जाए, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। बच्चों के साथ ट्रैवलिंग करते करते, वो भी ट्विंस बेबी बॉय भी है मेरे, दोनों छोटे हैं, जो कि अभी 1 साल के हुए हैं। उनके साथ व्लॉग बनाना बहुत कठिन होता है। तो अपना प्यार सपोर्ट बनाइए, और चैनल पर पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, ओके ना। तो बस कुछ कदम, 50 कदम 40 कदम की दूरी पे ये है। यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल टाइप के, ढाबा टाइप का खोला हुआ गया है, जो कि 60 रुपये थाली है, जिसमें 2 सब्जियां हैं। एक सब्जी, एक सबका अलग अलग मेनू है। तो एक सब्जी है, रोटी है, 4 चावल है, और दाल फ्राई है, और सलाद है। तो ये है 60 रुपये में आपको मिलता है। तो हम लोगों ने पेट पूजा कर ली थी। ये देखिए, मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे व्लॉग भी बनाना है, दिखाना है, शूट करना है। तो यहाँ पे अर्श को दिखा के, कार्टून दिखा कर के अर्श को भी खिलाया था। तो हम लोग ने 4 थाली मंगाई हुई थी, रिद्धि टुक के लिए, हम और मेरी ननद जो थी। तो 60 रुपये पर थाली पड़ी थी। एक सब्जी थी, दाल था, और थोड़े से सलाद थे, चावल थे, और 4 रोटी थी एक थाली के साथ। तो ये रहता है। तो बस स्टेशन से थोड़ी ही दूर पे, ज़्यादा दूर नहीं कहूँगी, आधा किलोमीटर दूरी पे ये है ढाबा टाइप का। 3 ठो खोले हुए हैं इस तरीके से। तो वहाँ पेट पूजा करने के बाद इतनी रात हो गई थी ना हम लोगों को, तो फिर हम लोग वापस जा रहे हैं धर्मशाला। उसके बाद डायरेक्ट आपसे स्टेशन पे मिल रहे हैं। 3:30 बजे की ट्रेन थी। हम लोगों ने वहाँ पे से 3 बजे से धर्मशाला से निकल लिए थे। बारिश होने लग गई थी भीनी भीनी, और अर्श दर्श भी सो गए थे, ज़्यादा देर नहीं सोए। 12 बजे तो बच्चे सोए ही थे। 9:30 10 ऐसे हम लोग पहुँचे थे धर्मशाला में। और बाप रे, इतने मच्छर लग रहे थे
क्या बताऊँ, अगर आप लोग भी आते हैं अयोध्या और धर्मशाला वगैरह में रुकते हैं ना, तो मच्छर की व्यवस्था कर लीजिएगा, लिक्विड या कॉइल साथ में लेके आइएगा, जिसकी वजह से हम लोग सो ही नहीं पाए। और सोना क्या, 3:30 बजे की ट्रेन भी थी, तो एक लोग सो रहे थे, एक लोग जग रहे थे, एक लोग मच्छर हाँक रहे थे, इसी में ही 3-4 घंटे निकल गए, पता ही नहीं चला। फिर स्टेशन पे आ गए, इतनी अच्छी हवा चल रही, तो स्टेशन पे भी इस तरीके से रुक सकते हैं यार, सही है। हम लोग स्टेशन आ गए और हमारी ट्रेन बस आ रही है, दिख रहा होगा वो ट्रेन आ रही है, तो बस चल रहे हैं हम लोग ट्रेन में। अर्श दर्श दोनों स्टेशन की घड़ी पे भी आपको दिख रहा होगा 3:25 हो रहे हैं, बस आ गई हमारी ट्रेन। तो यहाँ स्टेशन पे सोने के लिए बढ़िया था यार, यहीं रुक गए होते ज़्यादा अच्छा होता। अगर आप आ रहे हैं तो स्टेशन पे भी स्टे कर सकते हैं, रुक सकते हैं आराम से, कोई वहाँ तो पैसे भी नहीं लगते, फ्री में एकदम। सब लोग बिछा के लेटे हुए थे, हम लोग फिर बाद में सोचे फालतू धर्मशाला में रुक गए थे यार, 3-4 घंटे के लिए धर्मशाला लेना बेकार ही है, स्टेशन ही पर आराम कर लिए होते, बैठ गए होते। फिर उसके बाद हम लोगों ने ट्रेन में अंदर चढ़ लिया है और पूरी सीट खाली थी, पूरी। पतिदेव जी ये तो लेट गए थे क्योंकि वो नहीं सोए थे, निशा भी सोई थी, रिद्धि टुकटुक भी सोए थे, मैं नहीं सोई थी, तो मैंने सोचा पहले हस्बैंड जी सो ले, उसके बाद फिर हम लोग सो लेंगे। ट्रेन चल चुकी है और रिद्धि वहाँ बैठी हुई है, बारिश हो रही है यहाँ पे, और इधर साइड पानी आ रहा है। पानी कहाँ आ रहा है? पानी अर्श दर्श जगे हुए हैं, टुकटुक वहाँ बैठी हुई है ऊपर, ट्रेन खाली है और बारिश हो रही है अयोध्या में। हाँ बारिश हो रही है, फटाफट ट्रेन तेज स्पीड में चल रही है। निशा यहाँ बैठे, दर्श यहाँ बैठे हुए, अर्श को मैंने लिया हुआ है, हस्बैंड जी सो रहे हैं और इस तरीके से चल रहा है। बारिश का पानी आ रहा है तो इधर आके बैठ जाओ, इधर ये सीट पूरी खाली है ना, लेकिन खिड़की पे ही मज़ा आता है, तुमको तो खिड़की पे ही बैठना है, इनको खिड़की पे ही बैठना है। हाँ बारिश का पानी भी आ रहा है, ठंडी भी लग रही है, इसीलिए मज़े ले रही है। इस तरीके से बैठी हुई मैं, दर्श को यहाँ, अर्श को मैं फीड करा रही हूँ। और चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। और धर्मशाला में जहाँ हम लोग ठहरे हुए थे वहाँ बहुत मच्छर लग रहे थे, हम लोग कैसे बिताए हैं दिल ही जानता। अगर आप भी कहीं धर्मशाला में रुकते हैं ना, तो मच्छर के लिए ऑलआउट वगैरह या लिक्विड वगैरह लेकर जाइएगा, व्यवस्था करके जाइएगा। ऐसा था ना माहौल की धर्मशाला से बढ़िया स्टेशन ही पे रहते तो ज़्यादा अच्छा होता, तो इस तरीके का था। तो 2.5 से 3 घंटे लग जाएंगे हम लोगों को पहुंचते पहुंचते। इन लोगों को ये जो खिड़की पे ना बैठने में इतना मज़ा आता है, दोनों लोग पूछो मत। फिर थोड़ी देर बाद दोनों रिद्धि टुकटुक सो गए थे और ट्रेन अपनी स्पीड ले रही थी। तो ये वाला वही स्टेशन है जहाँ पे हम लोग अयोध्या कैंट में हम लोग आ कर के उतरे थे। और ये जो हमारी जा रही है सरजू की ट्रेन है, यहाँ से सुबह रहती है 3:25 पे सरजू ट्रेन जो रहती है, ये प्रयागराज के लिए, उसी में हम लोग बैठे हुए हैं और रिद्धि टुकटुक सो। तो मैं तो रात भर नहीं सोई क्योंकि बच्चे सो रहे थे, पूरी ट्रेन खाली जा रही थी, 1-2 लोग ही ऐसे करके बैठे हुए थे और सुबह हो गई थी। लगभग 5:30 से 6 बजे हम लोगों को सुल्तानपुर स्टेशन पे उतार देगी। तो इतना ज़्यादा पेड़ हरियाली सब जगह था और बारिश जगह जगह हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, और सौंधी सौंधी खुशबू, और बारिश में अलग सा मौसम जाता है ना, ठंडा ठंडा, वही वाला हाल था। झूला मंगाए हम लोग फ्लिपकार्ट से, जो कि आज हमें मिल चुका है, और ये यहाँ पे सेट कर दिया है ऊपर साइड, यहाँ से ये झूलने के लिए हो गया इनके। ये मजा मिला, इसे लड़ रहा है यार, और इधर बांधना चाहिए था, सही है, थोड़ा सा लड़ रहा है। देखो बच्चा झूला नहीं झूल पा रहा है, ऊपर करना पड़ेगा। हाँ हल्का क्या, आप इधर कर दो तो उधर लड़े ही ना, उधर के बीच में कहाँ हो पाएगा। ऊपर साइड सेट किया है इस तरीके से। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, सब लोग आज थक गए थे सो करके, एकदम तबीयत ज़्यादा मतलब होता है टायर्ड हो गए थे, इतना ज़्यादा थकाई लग गई थी। प्रसाद हाँ इतना सोए हैं, सुबह 6 बजे हम लोग यहाँ पे सुल्तानपुर में आए हैं, और सबको लग गया था, सो गए थे 12 बजे। 1 घंटा जोड़ो
साढ़े 6 बजे तुम लोग सो गए थे, 7:30 पे मैं सो गई थी। अरे 1 घंटे उसके बाद 1:30 बजे सब लोग उठे हैं, 1:30-2 बजे। उसके बाद से काम वाम चल रहा है इधर। अर्श दर्श की अभी तक थकाई दूर नहीं हुई है और इस वक्त 6:30 बजने में 10 मिनट बाकी है। तो मैं क्या करने जा रही हूँ, बस ये अयोध्या जी भगवान जी का प्रसाद था इसको, और मैंने मोतीचूर की मिठाई और भगवान जी का फ्लावर मुझे मिला हुआ था हनुमान जी का, क्योंकि हनुमानगढ़ी में ना हम लोगों का प्रसाद वहीं छूट गया था, गलती से ले नहीं पाए थे, दिए थे पैक करने के लिए। तो ये है हनुमानगढ़ी का माला, तो इसी को मैंने मंगवाया है बेसन की मिठाई में, उसी में मिला करके प्रसाद देना है। यहाँ मोहल्ले में भी दे देते हैं जानने वालों को। भाई गए हैं धार्मिक जगह दर्शन करने, तो प्रसाद तो देना बनता ही है ना रिद्धि। हाँ। तो रिद्धि जाएंगे सबके यहाँ बांटने, और मैं प्रसाद लगा देती हूँ यहाँ पे। बस यहाँ सारी व्यवस्था मैंने कर ली है, और दर्श भी आ गए, इनके पापा भी आ गए, प्रसाद बनाएंगे ये और सबको बांट देंगे हम लोग यहाँ पे, जिनको जिनको जानते हैं उनको। तो बस यही है, थकाई जा नहीं रही है अभी, और सोने का मन कर रहा है। और वो देखिए घर का हाल क्या है, टप और बाल्टी आपको दिख रहा है, वो टुक टुक की बाल्टी है, बार बार निकाल के बार बार तय करो, वो वैसे ही कर देती है। और वो हम लोगों की बाल्टी, कपड़े टार के अभी ऐसे ही सब भर दिए हैं, अभी कुछ सही नहीं है, ऊपर चादर वगैरह भी नहीं बदला है। इतनी थकाई लग रही है, घर का कोई काम नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से चल रहा है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। तो सो के उठे हैं ना, तो उसके बाद सब लोग यहाँ पे मैंगो शेक पी रहे हैं। हस्बैंड जी गए थे मैंगो शेक बनाने, आम रखा हुआ था करी में फ्रिज में, तो ये कह लाओ मैंगो शेक पीते हैं सब लोग। चाय पीने का मन नहीं हुआ, मैंगो शेक पीने का। तो यहाँ मैं बच्चों को खिचड़ी वगैरह खिला रही थी। यार यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, यहाँ सारा कपड़ा पड़ा हुआ है, ये जो धुले हुए थे सूख गए थे वो थे, सब टार के लाए, और कपड़े बाहर है, ढेर सारे कपड़े, ये देखिए पूरा डला हुआ है, आपको दिख रहा। और मैंने नहा करके यहाँ पे कपड़े धुल करके रखे हुए थे सारे, और बाहर हो रही है बारिश, ये पूरा पानी भरा हुआ है, बारिश का मौसम लगा हुआ है, बारिश। पेड़, मेरा कनेर का पेड़ झुक गया है ये, और यहाँ पे सारे कपड़े लगे हुए हैं सारे, इनको भी डालना है सब, ये धुल करके इसी वॉशिंग मशीन पे मैंने इस तरीके से रख दिया है। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन। टुक टुक और बाबू की इस तरीके से लड़ाई होती रहती है।